तो एरिया अंडर द कर्व में आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। उनको हम रिज़ल्ट की तरह अगर लर्न कर लेते हैं तो एक बहुत बड़े कैलकुलेशन से हमारा पीछा छूट सकता है। ठीक है ना। तो अभी हम क्वेश्चन करेंगे, उसको एक रिज़ल्ट की तरह लर्न करेंगे और फिर उनको क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट है जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लिखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हेडिंग लिख लेते हैं सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स। या सम इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट लिख सकते हैं, सम इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट्स। इसमें क्या होगा कि किसी एक बड़े कैलकुलेशन से हमें एक छोटे से कैलकुलेशन करके हम उसको बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो लिखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। area of region bounded by area of region bounded by y इक्वल टू एक पैराबोला गिवन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एंड द x एक्सिस इज। हमें बताना है कि ये एक पैराबोला है y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और इसका एरिया x एक्सिस से कितना फॉर्म होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए करते हैं कैसे करेंगे। इसका रिज़ल्ट मैं लिख देता हूँ कि क्या होता है। इसका रिज़ल्ट हमें याद रखना है, इज इक्वल टू d to the power 3/2 होल डिवाइडेड बाई 6a स्क्वायर यूनिट। d जो है वो डिस्क्रिमिनेंट है क्वाड्रेटिक का। ये जो क्वाड्रेटिक है ना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसका जो है वो डिस्क्रिमिनेंट है d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये डिस्क्रिमिनेंट है इसका। अब पहले तो हम इसको प्रूफ करेंगे कि ये ऐसा होता कैसे है, फिर देखेंगे कि एक बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशन से हमें मुक्ति मिलेगी अगर हम ये याद रखते हैं और जल्दी आंसर निकाल सकते हैं। तो जेई में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, हमें ध्यान रखना है। एक पैराबोला गिवन हो y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और उसका x एक्सिस से अगर हमें एरिया निकालना हो, एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, तो फिर उसकी वैल्यू होती है d टू द पावर 3/2 होल डिवाइडेड बाई 6a स्क्वायर। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं इसको। ये पैराबोला हमको गिवन है y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो अब a के बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो हमने सपोज कर लिया कि a जो है वो पॉजिटिव है और उसकी ओपनिंग अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो ये पैराबोला हमारा फॉर्म हो जाएगा। कुछ इस टाइप से पैराबोला y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो हमको जो एरिया फाइंड आउट करना है वो ये है, ये रिक्वायर्ड एरिया हमको फाइंड आउट करना है। अब और कुछ भी नहीं गिवन है, कोई क्वाड्रेटिक भी ऐसे नहीं गिवन है जिसके रूट्स हमको गिवन हो।
हमें ये भी नहीं पता कि इसको हम सॉल्व कैसे करें। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे तो फिर वो तो एक बड़ा सा वैल्यू मिल जाएगी हमको। तो हमने इसको लेट कर लिया कि इसके जो रूट्स हैं वो x1 और x2 है। और सबको पता है कि अगर क्वाड्रेटिक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है और उसके रूट्स x1 और x2 है, तो x1 प्लस x2 माइनस बी अपॉन है एंड x1 इंटू x2, x1 मल्टीप्लाइड बाई x2 क्या हो जाएगा, c अपॉन है। x1 मल्टीप्लाइड बाई x2 c अपॉन। तो हमें जो एरिया फाइंड आउट करना है वो यही फाइंड आउट करना है जो बिलो x एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये y एक्सिस है। तो एक तो बात पक्की है कि वैल्यू नेगेटिव आएगी क्योंकि बिलो x एक्सिस एरिया नेगेटिव होता है। तो कोई बात नहीं, उसको हम मॉड लगा के पॉजिटिव कर लेंगे। तो रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो रिक्वायर्ड एरिया लिमिट a टू b मीन्स x1 टू x2 y dx, और y की वैल्यू है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी dx। अब इसी को हमें सॉल्व करना है। तो अलग अलग इंटीग्रेट करते हैं। a हो गया एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट हो गई x1 टू x2 प्लस b x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, तो एक्स स्क्वायर लिमिट x1 टू x2, और c का cx हो जाएगा और x की लिमिट x1 टू x2। a बाई 3 तो बाहर आ गया, ये हो जाएगा x2 क्यूब माइनस x1 क्यूब, तो x2 क्यूब माइनस x1 क्यूब प्लस b बाई 2 x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर प्लस c टाइम्स x2 माइनस x1। अब एक बात तो क्लियर है यहाँ पर कि x2 माइनस x1 सब में से कॉमन आ जाएगा। तो हमने x2 माइनस x1 कॉमन ले लिया क्योंकि हमें पता है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब में भी फार्मूला तो सबको पता ही है कि ए माइनस बी अंडर रूट ए स्क्वायर, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी हो जाएगा। तो हमने इसको लिख दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी, ये वैल्यू आ जाएगी। और सब में से ये कॉमन आया है, x2 माइनस x1 तो सब में से कॉमन आया है। तो एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं, ये x2 माइनस x1 तो सब में से कॉमन आया है, तो ये a बाई 3 को अंदर रखते हैं, और x2 माइनस x1 सब में से कॉमन है। फिर b बाई 2, ये x2 माइनस x1 और x2 प्लस x1, तो x2 प्लस x1 बच जाएगा, और c में x2 माइनस x1 कॉमन आ चुका है। और एक बात और मैं आपको ऊपर बता दूं कि जैसे आप ये याद रखते हैं सम ऑफ रूट्स, फिर आप याद रखते हो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसी तरह आपको एक और याद रखना चाहिए डिफरेंस ऑफ रूट्स। डिफरेंस ऑफ रूट्स ये भी आपको याद रखना चाहिए। x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2 जो भी कह दो, मॉड के अंदर होता है क्योंकि डिफरेंस है, तो अंडर रूट डी अपॉन है, ये भी याद रखो भाई। x1 प्लस x2 तो आप याद ही रखते हो, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन है, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन है। तो अल्फा माइनस बीटा भी आप याद रखें अंडर रूट डी अपॉन है, और डी फिर वही है डिस्क्रिमिनेंट। डी क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट, डी जो है वो यही है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो x2 माइनस x1 की वैल्यू अंडर रूट डी अपॉन ए पुट कर दिया। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करेंगे, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी है, तो हमने यहाँ पर 2x1 x2 ऐड किया और 2x1 x2 सब्सट्रैक्ट कर दिया। तो ये पूरा का पूरा पार्ट a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ये क्या बन गया, a बाई 3 x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर, और साथ में यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस x1 x2 प्लस b बाई 2 माइनस b अपॉन ए, और प्लस c तो चल ही रहा है साथ में।
तो अंडर रूट डी अपॉन ए बाई 3 x1 प्लस x2 माइनस बी अपॉन ए, तो इसको डायरेक्ट अब मैं लिख देता हूँ बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा, और ये सी अपॉन ए, और यहाँ पर प्लस इंटू माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा, तो माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a, माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a प्लस सी अंडर रूट डी अपॉन ए, यहाँ से a कॉमन लेके कट हो जाएगा, a बाई 3 बी स्क्वायर माइनस ए सी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a प्लस सी, a और a ये कट कर दिया हमने। अब क्या वैल्यू आ जाएगी, अंडर रूट डी अपॉन ए, और 6 यहाँ पे 3a है और यहाँ पर 2a है, तो एक तो a बाहर कॉमन आ जाएगा, बल्कि हम यहाँ पर अपॉन में 6 से एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या बनेगा यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2b स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 3b स्क्वायर और प्लस 6ac, तो अंडर रूट डी अपॉन ए, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो बी स्क्वायर और प्लस का 4ac था, तो माइनस 4ac अपॉन 6 है। तो ये देखिए, इसको अगर हम पूरे को मॉड के अंदर रखते हैं, क्योंकि एरिया है तो मॉड के अंदर रहेगा, तो अगर हम ध्यान दें यहाँ पर, तो ये d हो गया, अंदर भी d बन जाएगा, और 6a स्क्वायर, माइनस को गायब कर देते हैं, क्योंकि एरिया है माइनस साइन आएगा, लेकिन मॉडुलस के साथ माइनस गायब हो जाएगा। तो देखिए ये वैल्यू क्या आ गई, अगर हम इसको लिखना चाहें तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की होल पावर 3/2 अपॉन 6a स्क्वायर, या हम इसको लिख सकते हैं d टू द पावर 3/2 अपॉन 6a स्क्वायर। ये हमारा फाइनल रिजल्ट हो गया। अब बताइए इसमें कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो बताएं आप। तो ये देखिए काफ़ी लेंदी कैलकुलेशन बन जाता है। अब अभी हम इसके क्वेश्चंस करते हैं, तो ये बात आपको क्लियर होगी कि अगर इस टाइप का केस आएगा तो एरिया ऑफ रीजन का फॉर्मूला यही हो जाएगा। इसी का एक दूसरा भी लिख लेते हैं इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट करके, फिर अभी क्वेश्चन डायरेक्ट सबके एक साथ करेंगे। वो तो पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड लिख लेते हैं एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाई x इक्वल टू ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी। सेम ही तो पैराबोला है, वो y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर के फॉर्म में था, ये x इक्वल टू ए वाई स्क्वायर के फॉर्म में, तो सेम रिजल्ट इसका भी आने वाला है। एंड y एक्सिस, बस वहाँ x एक्सिस था, यहाँ y एक्सिस हो जाएगा, इज d टू द पावर 3/2 अपॉन 6a स्क्वायर, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac की होल पावर 3/2 अपॉन 6a स्क्वायर। तो ये दूसरा एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है जो हमको ध्यान रखना है, और दोनों सेम है, ऐसा नहीं कि दोनों में कुछ डिफरेंस है, दोनों ही सेम आ रहे हैं। d दोनों का निकलेगा, d इसमें क्या हो जाएगा, इस वाली क्वाड्रेटिक का हो जाएगा ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी। ठीक है बच्चों, ये बात क्लियर है। फिर थर्ड एक और लिख लेते हैं, और आप चाहें तो इसको भी प्रूफ करके देख सकते हैं बाद में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही सब बनेगा सेम मेथड से, वैसे ही आने वाला। तो ये तो था जब कोई पैराबोला गिवन हो और कोई एक्सिस गिवन है, चाहे वो एक्स एक्सिस हो या वाई एक्सिस हो। अब एक और लिख लेते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। द एरिया ऑफ रीजन, the area of region bounded by the curve y equal to ax square plus bx plus c
एंड वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस के, कोई कांस्टेंट दिया हुआ है, एक लाइन गिवन है और एक पैराबोला गिवन है। एक पैराबोला y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और एक लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस के गिवन है। अब यहाँ c नहीं ले सकते। इज़ यहाँ पर है डेल्टा टू द पावर 3/2 अपॉन 6a²। सेम रिजल्ट वो भी है, बस ये जो डेल्टा है इसके बारे में ध्यान रखना है कि ये क्या है। वेयर डेल्टा इज डिस्क्रिमिनेंट, किसका डिस्क्रिमिनेंट है वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये जो क्वाड्रेटिक है y इक्वल टू ये और एक y की वैल्यू ये है, तो y की वैल्यू इस वाले से उठा के जो लीनियर है उसको उठा के क्वाड्रेटिक में पुट कर देते हैं। तो मैं पहले यहाँ पर ये लिख देता हूँ किसका है, फिर वो कहाँ से आया वो बताता हूँ। ax² प्लस बी माइनस एम इंटू एक्स प्लस सी माइनस के, इसका डिस्क्रिमिनेंट है। अब ये कैसे आया, तो जो हमारे पास y की वैल्यू ax² प्लस बी एक्स प्लस सी थी और एक y इक्वल टू एम एक्स प्लस के है, दोनों को इक्वेट करा दिया। जैसे ही आप दोनों को इक्वेट कराओगे तो ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू एम एक्स प्लस के, तो ax² प्लस x कॉमन लेंगे तो b माइनस एम प्लस सी माइनस के इक्वल टू 0। तो देखिए यही लाइन बन रही कि नहीं बन रही, यही पैराबोला बन रहा है ax² प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये भी, इसका भी कैलकुलेशन काफ़ी लेंदी होता है, लेकिन अगर हम इस तरीके से याद रखते हैं तो ये बहुत इजी होने वाला है। क्वेश्चन आप चाहें तो इसको भी प्रूफ करके देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही होगा जो पहला फर्स्ट मेथड बताया मैंने, उसी से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो हो गया जब y इक्वल टू पैराबोला गिवन है और लाइन x y इक्वल टू एम एक्स प्लस के फॉर्म में गिवन है। इसी का एक फोर्थ पार्ट और लिख लेते हैं, सेम यही। तो ये चारों रिजल्ट हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व और कर्व जो है वो x इक्वल टू गिवन है ay² प्लस by प्लस सी एंड x इक्वल टू my प्लस के। इज इक्वल टू डेल्टा टू द पावर 3/2 अपॉन 6a²। और डेल्टा क्या है, वेयर डेल्टा इज डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दोनों को इक्वेट करा दीजिए आप, तो क्या बन जाएगी ay² प्लस y कॉमन लेंगे तो b माइनस एम इंटू वाई प्लस सी माइनस के इक्वल टू 0। ये बात क्लियर हो गई होगी कैसे आया ये। तो ये चारों रिजल्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर हम इनको ये लर्न कर लेते हैं तो एक लॉन्ग क्वेश्चन से जो है हम पीछा छुटा सकते हैं और बहुत जल्दी आंसर निकाल सकते हैं। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप समझिएगा कि देखिए कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं इनके। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखते हैं। डेल्टा का मतलब है डिस्क्रिमिनेंट और डिस्क्रिमिनेंट का मतलब होता है b² माइनस 4ac। ये जो दिया हुआ है यहाँ पर, ये इसको हम किससे कंपेयर कराएंगे, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी से इक्वल टू 0। और a की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी स्मॉल a, b की वैल्यू आ जाएगी b माइनस एम और c की वैल्यू आ जाएगी c माइनस के, c डैश कह देते हैं इसको, ठीक है। और डेल्टा इक्वल टू क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट, तो b² माइनस 4ac डैश, तो b² तो b माइनस एम का होल स्क्वायर
और -4AC करके डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी। वही है, सेम वही है जो वहाँ पर डी का काम कर रहा था, वो भी डिस्क्रिमिनेंट था। वो डिस्क्रिमिनेंट किसका था? ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक गिवन है ay² प्लस by प्लस सी, इसका डी जब निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा? b² माइनस 4ac। तो ये वही डिस्क्रिमिनेंट ही है जो डी है, बस उसमें डेल्टा इसलिए रख लिया है क्योंकि वहाँ पर जो क्वाड्रेटिक बन रही है वो थोड़ी सी अलग बन रही है। क्यों अलग बन रही है? क्योंकि वहाँ पर एक पैराबोला है, साथ में एक लाइन भी है। दोनों को इक्वेट करा के, इक्वेट का मतलब y की वैल्यू एक से निकाल के दूसरे में पुट करने के बाद जो इक्वेशन हमारी बन रही है पैराबोला की, वो ओरिजिनल पैराबोला नहीं है, तो इसलिए उसके डिस्क्रिमिनेंट को हम डी नहीं बोल रहे हैं। डी एक फिक्स होती है ना, कि क्वाड्रेटिक का जो डी होता है उसका मतलब है डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल टू b² माइनस 4ac। देखिए अभी क्वेश्चन करेंगे एक दो तो और क्लियर हो जाएगा। तो ये डेल्टा दोनों में सेम मेथड से निकलने वाला है। जैसे एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, देखिए आप उसको। द एरिया ऑफ रीजन बिटवीन द कर्व y equal to 4x² and the line y equal to 6x minus 2 in is in square unit is what? ऑप्शन भी लिख देता हूँ यहाँ पे, 1/9, 1/12, 3/2 एंड 1/5। तो समझ में आ रही है बात? क्या करना पड़ेगा? y इक्वल टू, नहीं है आंसर अभी भी, y इक्वल टू यहाँ पर 4x² है और y इक्वल टू 6x माइनस 2 है। दोनों को इक्वेट कर देते हैं, तो 4x² इक्वल टू 6x माइनस 2, तो 4x² माइनस 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से डेल्टा की वैल्यू निकाल लेते हैं, b² माइनस 4a और c की वैल्यू 2 होगी, तो 36 माइनस 32 तो 4 आ गया। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होता है? डेल्टा टू द पावर 3/2 अपॉन 6a², तो 4 टू द पावर 3/2 अपॉन 6, और a की वैल्यू कितनी है? 4 का स्क्वायर, तो 4 की पावर 3/2 क्या बन जाएगा? 8, क्योंकि 2 स्क्वायर हो जाएगा और 2 क्यूब हो जाएगा, फिर 2 से 2 कट हो जाएगा, और 6/4 इंटू 4 हो जाएगा। 4 2 8 और 2 2 4, तो 1/12 आंसर हो गया।
ओके, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, गुड। एक और देखते हैं, इसका भी आंसर निकालिए जल्दी से। द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला x equal to y square and the line y equal to x minus 6 is 125 by 3, 125 by 6, 125 by 4। चलिए इसको भी जल्दी से करें हम। ओके, तो इसका भी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। x की वैल्यू है वाई स्क्वायर और y इक्वल टू एक्स माइनस 6 है, तो y इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 6, तो वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। तो इसका भी d निकाल देंगे, d इक्वल टू बी स्क्वायर, तो 1 माइनस 4a और c की वैल्यू माइनस 6, तो ये 25 आ गया। रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू 25 to the power 3 by 2 upon 6 a स्क्वायर, तो 1 हो गया ये, और ये 5 स्क्वायर, तो 125 हो जाएगा। 5 स्क्वायर की पावर 3 बाई 2, तो 2 से 2 कट हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा। तो इस तरीके से बहुत इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा बस हमें ध्यान रखना है, और बहुत बड़े कैलकुलेशन को हम छोटा कर सकते हैं, तो इसलिए हम ध्यान रख सकते हैं। एक और लिख लेते हैं, द एरिया बाउंडेड बाय द x axis and the curve area bounded by the x axis and the curve, और कर्व गिवन है y इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 इन स्क्वायर यूनिट, 1/3, 2/3, 4/3। चलिए इसको भी बताइए।
ओके, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए तो आप ये कर लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। एक क्वेश्चन और है, वो और देख लेते हैं इस रिजल्ट पे। इफ द एरिया बाउंडेड बाय y equal to x square plus 2x minus 3 and the line y equal to kx plus 1 is least, then find k, k की वैल्यू बतानी है कि जिसके लिए इसका एरिया जो है वो लीस्ट हो। ये भी एक बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। फाइंड के एंड ऑल्सो फाइंड द लीस्ट एरिया। लीस्ट एरिया भी बताना है क्या होगा। तो ये बढ़िया सा क्वेश्चन है, इसको भी दिमाग लगा के सॉल्व करें। बिल्कुल वही है, इनमें किसी में भी अब हमें कैलकुलेशन नहीं करना, सीधे हम उसी रिजल्ट का यूज़ करके 2 लाइन में आंसर दे सकते हैं। जबकि अगर हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करने बैठेंगे तो कम से कम 1 से 1.5 पेज का बनने वाला है ये, और उसके बाद भी श्योरिटी नहीं रहती कि आंसर सही आएगा कि नहीं, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। तो एक पैराबोला दिया हुआ है, एक लाइन दी हुई है, दोनों को इक्वेट कर देते हैं, उससे एक नई क्वाड्रेटिक बनेगी, और फिर एरिया का फॉर्मूला हमारे पास है डेल्टा टू द पावर 3/2 अपॉन 6a²। उससे हमें मिनिमम एरिया भी मिल जाएगा और के की वैल्यू भी मिल जाएगी, क्योंकि अगर मिनिमम चाहिए तो हमें देखना पड़ेगा कि वो सबसे कम वैल्यू कहाँ पर दे रहा है। करिए। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 और y इक्वल टू के एक्स प्लस 1 है, तो y की वैल्यू इक्वेट कर देते हैं। तो के एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस के इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको मिल गई। अब इसका हमें डेल्टा निकालना है।
तो डेल्टा इक्वल टू क्या होता है बी स्क्वायर, तो बी हो गया 2 माइनस के, अरे भाई ए की वैल्यू 1 है, बी ये पूरा है और सी की वैल्यू ये है -4, तो बी स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू -4, तो ये बन जाएगा 2 माइनस के का होल स्क्वायर प्लस 16। और अब रिक्वायर्ड एरिया जो है उसका फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा टू द पावर 3/2 अपॉन 6a², तो 2 माइनस के होल स्क्वायर प्लस 16, इसकी होल पावर 3/2 अपॉन 6, ए की वैल्यू 1 है तो 1, तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। अब उसके बाद इन्होंने क्या बोला है, इसने बोला है कि भाई एरिया जो है वो कम होना चाहिए, तो एरिया लीस्ट होना चाहिए, तो इसको हमें लीस्ट करना पड़ेगा। तो लीस्ट एरिया के लिए के की वैल्यू क्या होनी चाहिए, भाई जो परफेक्ट स्क्वायर है, जो अंदर यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर गिवन है, ये परफेक्ट स्क्वायर या तो 0 हो सकता है या तो पॉजिटिव होगा, बड़ा नंबर आएगा। तो लीस्ट के लिए 2 माइनस के की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो हमने क्या किया, लीस्ट एरिया के लिए फॉर लीस्ट एरिया 2 माइनस के इक्वल टू 0, तो यहाँ से के की वैल्यू क्या आ गई 2, तो ये के की वैल्यू आ गई लीस्ट एरिया के लिए। दूसरा उसने कहा है कि मिनिमम एरिया क्या होगा, तो लीस्ट एरिया इक्वल टू 2 माइनस के की वैल्यू तो 0 हो गई, तो 0 स्क्वायर प्लस 16 की होल पावर 3/2 अपॉन 6, और 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 और उसकी होल पावर 3/2 अपॉन 6, तो ये 2 से ये 4 कट हो जाएगा, तो 2 टू द पावर 6 अपॉन 6, ये हमारा आंसर आ जाएगा। और एक 2 तो कट भी कर सकते हो आप, तो 2 की पावर 5 अपॉन 2 से कट करेंगे तो 3, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 32/3 स्क्वायर यूनिट। बताइए इसमें किसी को कोई डाउट है तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था हमारा। कि जब भी कभी वो मिनिमम एरिया पूछेगा और के की वैल्यू के लिए कहता है और एक पैराबोला और एक लाइन गिवन है, तो फिर हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो यहाँ तक बच्चों कोई प्रॉब्लम, चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं, तो एक और रिजल्ट लिखते हैं और उसको पहले डिराइव करेंगे, फिर उस पर बेस क्वेश्चन करते हैं। तो ये हो जाएगा नेक्स्ट रिजल्ट, 4 हमारे पास हो गए, ये 5 नंबर हो जाएगा। द एरिया बाउंडेड बाय √x plus √y equal to √a and the coordinate axis is a square upon 6 स्क्वायर यूनिट। ये हमको याद रखना है और अभी तो डिराइव भी करना है कि ये स्क्वायर अपॉन 6 कैसे आया। थोड़ा सा इस कर्व के बारे में बात कर लेते हैं कि ये √x plus √y इक्वल टू √a, इस टाइप के कर्व कैसे प्लॉट करते हैं। क्योंकि ये कोई भी नंबर होगा, तो हो सकता है 3 हो, 4 हो, 5 हो। तो देखिए मैं इसके लिए आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ, उसको आप ध्यान रखना है आपको। जैसे मान लीजिए हमारे पास लाइन होती है, तो लाइन के लिए हम बोलते हैं, जैसे हमने ए की वैल्यू सपोज कर लिया कि 4 है, ठीक है, तो हमारी जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, √x plus √y इक्वल टू 4 का मतलब 2 हो जाएगी। अगर इसको हम x plus y बोलेंगे तो एक लाइन तो हमने ये मान लिया, ये √x plus √y इक्वल टू 2 कर्व हो गया,
एक अगर हम इस तरीके से ले लें एक्स प्लस वाई इक्वल टू टू ले लो या 4 ले लो, कुछ भी ले लो, चलिए 4 ले लेते हैं। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर ऐसे करके ले लिया, सर्कल बन गया। तो हमें मतलब नहीं कि ये RHS में क्या आ रहा है, हमें इनसे मतलब है कि जब रूट एक्स प्लस रूट वाई आएगा तो कर्व कैसा देखने में होगा, जब ये आएगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4, ये सबको पता है कि ये लाइन बनती है, और ये भी सबको पता है कि ये क्या बनता है, कि सर्कल बनता है, ये सर्कल बनता है, ये लाइन बनती है। इसको हमें देखना है। तो देखिए इसको हमें ऐसे याद रखना है, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन हो गया। तो अगर हमें कोई लाइन बनानी होती है, जैसे ये हमने किसका बना दिया, सपोज करते हैं इसकी रेडियस हमने 2 ले लिया है, ठीक है ना। तो इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, इसकी इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर, यही तो बनेगा। और अगर कोई लाइन हमें सपोज करिए लेना है, तो लाइन की इक्वेशन अगर हम बनाएं एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 के लिए, तो ये कुछ इस टाइप से बनेगी, ये जो यहाँ से पास होती हुई जाएगी, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2। अब अगर बात करते हैं कि अगर रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल टू रूट 2 ऐसे करके गिवन है या 4 करके गिवन है, रूट में अगर कोई इक्वेशन है, तो उसके लिए जो कर्व बनेगा वो इस टाइप से बनता है। जैसे सर्कल में यहाँ पर ऊपर जा रहा है, तो ये कुछ इस टाइप से बन जाएगा। मतलब जब x की पावर जो है वो 1 है, जैसे x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, तो ये क्या बन रही है, लाइन। फिर एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, पावर 2 है, तो ये क्या बन रहा है, सर्कल। तो अगर x की पावर 1 से कम है, लेस देन 1 है, 1/2 है, 2/3 है, 1 से कम कोई भी पावर है, तो इस टाइप के जो कर्व बनेंगे वो ये ऐसे बनने वाले हैं, जो ये मैंने ब्लैक से बनाया हुआ है। बात समझ में आ रही है आपको, तो ये इस टाइप से बनेंगे। जैसे अगर आपको याद हो तो y इक्वल टू 1/x, यानी x की पावर -1 का y इक्वल टू 1/x का बनता था ना, इस टाइप से। ये एक इधर बन जाएगा और एक इधर बन जाएगा। तो जब भी आपको ध्यान रखना है कि जब भी पावर 1 से कम होती है तो उसका शेप जो है वो इस टाइप से जाएगा। जैसे अभी हम एक इक्वेशन ले लें, x की पावर 2/3 प्लस वाई की पावर 2/3 1। तो एग्जैक्टली तो नहीं बता सकते, लेकिन हमारा जो शेप होगा वो कुछ इस टाइप से बनने वाला है, ऐसे जाएगा। अब x की वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, कि दोनों नेगेटिव है, कि दोनों दोनों पॉजिटिव है, तो इस टाइप से इसका ग्राफ बनता है। तो रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल टू रूट ए का केस है। तो अब हमें यहाँ पर देखना है कि इसकी क्या वैल्यू आने वाली है। तो आप एक बार चेक करें इसको, रूट एक्स प्लस रूट वाई को कोऑर्डिनेट एक्सिस में अगर हम बनाना चाहें, मान लिया हमें ग्राफ का आइडिया नहीं भी है, तो भी क्या हम इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं क्या? देखिए एक बार सॉल्व करिए आप लोग।
तो इसी टाइप से अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल टू रूट ए का। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि अंडर रूट एक्स है और अंडर रूट वाई है, तो जब हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू a आ जाएगी, क्योंकि रूट वाई इक्वल टू रूट है, और y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू a आ जाएगी। लेकिन हम क्या x की कोई निगेटिव वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं क्या? अंडर रूट के केस में तो निगेटिव वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है, y की भी निगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब जो इसका ग्राफ बनने वाला है वो कैसा बनेगा? वो सिर्फ कोऑर्डिनेट एक्सिस में बनेगा, वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस एंड y एक्सिस। मीन्स यहाँ पर ये हो जाएगा, अगर हम बात करें तो ये a,0 और ये बात हो जाएगी 0,a। और ग्राफ का शेप तो मैंने बताया कि यहाँ पर पावर 1/2 है, 1 से कम है, तो जो ग्राफ हमारा है वो कैसा बनने वाला है? तो ग्राफ जो हमारा है वो बनेगा हमारा कुछ इस टाइप से, ये ऐसे। और इसी का हमें एरिया फाइंड आउट करना है, ये जो रिक्वायर्ड एरिया है वो हमें इसका फाइंड आउट करना है, जो हमने अभी ऊपर लिखा है कि प्रूव करना है हमको, वो ये एरिया है। और लिमिट क्या हो जाएगी इसकी? यहाँ 0 से 0, 0 to 0 मतलब 0,0 ये हो जाएगा, और यहाँ पर है a,0। तो रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी? रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू लिमिट 0 to a और y dx। अब y की वैल्यू क्या हो जाएगी? लिमिट 0 to a, y की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, y इक्वल टू रूट ए माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो रूट ए माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर और साथ में डी एक्स। होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और अंडर रूट का है ये, अंडर रूट ए का होल स्क्वायर, अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर, और -2 रूट ए रूट एक्स और साथ में डी एक्स। तो ये क्या बन जाएगा? ए को बाहर निकाल लेते हैं, लिमिट 0 to a, और ये रूट से ए हट जाएगा, मतलब अंडर रूट ए स्क्वायर करेंगे तो ए हो जाएगा 1 dx यानी dx, प्लस यहाँ पर लिमिट 0 to a x dx हो जाएगा, और -2 रूट ए बाहर आ जाएगा, और x to the power 1/2 dx लिमिट 0 to a। बस अब इसी को हमें सॉल्व कर लेना है। 1 का x हो जाएगा, x की लिमिट 0 to a, प्लस ये एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, लिमिट 0 to a, -2 रूट ए, ये x to the power 3/2 अपॉन 3/2 हो जाएगा, लिमिट 0 to a। अब आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये वैल्यू हो जाएगी a, और ये a माइनस 0 प्लस 1/2, ये हो जाएगा a स्क्वायर, और ये 2 रूट a, और ये 2/3 और हो जाएगा, और a रूट a यानी a रूट a टू द पावर 3/2, a स्क्वायर प्लस 1/2 a स्क्वायर माइनस 2 2 ज़ा 4/3 a स्क्वायर, यही तो होगा ना, क्योंकि 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा और a स्क्वायर हो जाएगा और बाई 3 है। 6 ले लेते हैं यहाँ पर एलसीएम, तो यहाँ पर 6a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर माइनस 8a स्क्वायर, तो 9a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो a स्क्वायर बाई 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया। बात क्लियर है यहाँ तक? 5 के बाद 6 का रिजल्ट हो जाएगा। एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व और ये जो कर्व गिवन है हमारे पास, उस कर्व का नाम है, इसको एस्टेरॉयड बोलते हैं। नाम पता हो या ना पता हो उससे कोई मतलब नहीं है। इक्वेशन हमें पता है कि x की पावर 2/3 है, y टू द पावर 2/3 है, और a टू द पावर 2/3 है। ये कर्व हमको गिवन है, इज 3π स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 स्क्वायर यूनिट। एस्टेरॉयड का एरिया जो है ये होता है। अब इसको देखिए कैसे करेंगे, सेम मेथड से जैसे अभी हमने वहाँ पर किया था
वैसे इसको भी करेंगे, बस ये 4th क्वाड्रेंट में होगा। जैसे यहाँ पर अगर हम नेगेटिव वैल्यू भी ले लेंगे तो उसका अंडर रूट हो जाएगा, क्योंकि पावर 1/3 है। तो हमें क्या करना है, इस टाइप से कर्व बनेगा, ये कर्व आएगा, इधर भी होगा और ये यहाँ पर भी इसी टाइप से होगा। तो हम इनमें से किसी एक पार्ट का एरिया निकाल के फिर उसमें हम 4 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये इसका ग्राफ बनेगा और 4 का मल्टीप्लाई करके ये पूरा एरिया, टोटल एरिया हमारा आ जाएगा। ओके, तो ये जो इक्वेशन है x की पावर 2/3, y की पावर 2/3 और a टू द पावर 2/3, ये a,0 है। एक पार्ट का निकालेंगे और फिर उसके बाद उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं इसको। तो रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू 4 टाइम्स लिमिट 0 टू a y dx। y की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, 4 टाइम्स लिमिट 0 टू a y, और y आएगा यहाँ से a टू द पावर 2/3 माइनस x टू द पावर 2/3, और उसकी भी होल पावर क्या हो जाएगी 3/2। a टू द पावर 2/3, x टू द पावर 2/3 और उसकी होल पावर 3/2 dx। ये हमारा आंसर आएगा इसको सॉल्व करने के बाद। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, ये कैसे करोगे बताओ भाई। यहाँ पर एक इंटीग्रेशन हमारे पास है, लिमिट 0 टू a टू द पावर 2/3 x टू द पावर 2/3 होल पावर 3/2। तो इसके लिए हमें डेफिनेट को याद रखना पड़ेगा। और ये जो केस बन रहा है वो अगर आप ध्यान से देखें तो a² माइनस x² का केस बन रहा है। इसको अगर मैं ऐसे लिख दूँ, a टू द पावर 1/3 का होल स्क्वायर x टू द पावर 1/3 का होल स्क्वायर और उसकी होल पावर 3/2 dx। तो a² माइनस x² का केस बन रहा है। तो x की जगह पे क्या पुट कर देते थे, a साइन क्यूब थीटा, ये हमने यहाँ पर पुट कर दिया। क्यूब क्यों किया, क्योंकि पावर 1/3 का केस बन रहा है ना। तो जैसे ही आप 1/3 करोगे तो a टू द पावर 1/3 साइन थीटा बन जाएगा। इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो a साइन क्यूब का 3 साइन स्क्वायर थीटा और साइन का कॉस थीटा d थीटा हो जाएगा। उसके बाद जब x की वैल्यू 0 है तो थीटा की वैल्यू 0, और जब x की वैल्यू है तो थीटा की वैल्यू π/2 बन जाएगी। अब लिमिट यहाँ पर चेंज कर लेते हैं। तो लिमिट चेंज होने के बाद देखिए क्या आ जाएगा, 4 टाइम्स लिमिट 0 टू π/2। जरा वैल्यू रखते हैं यहाँ पर। x की वैल्यू पहले तो a टू द पावर 2/3 है, तो इसको अलग कर दिया। x टू द पावर 2/3, तो a टू द पावर 2/3, और इसकी जब पावर 2/3 करोगे तो साइन क्यूब की पावर 2/3, तो 3 से 3 कट हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा और उसकी होल पावर 3/2, और dx की वैल्यू है 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा d थीटा। ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4 टाइम्स। अब ये a की पावर 2/3 जब बाहर कॉमन आएगा a आ जाएगा बाहर, क्योंकि 2/3 की पावर 3/2 होगी, और ये 3a भी बाहर आ जाएगा, तो 3a भी बाहर ले लिया। लिमिट 0 टू π/2 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और उसकी होल पावर 3/2, और साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा d थीटा। ये स्क्वायर से ये पावर भी कट हो गई, तो 4 3 12a स्क्वायर ये हो गया 12a स्क्वायर, और लिमिट क्या हो जाएगी 0 टू π/2 साइन टू द पावर 2 थीटा और कॉस टू द पावर 4 थीटा d थीटा।
अब आपको याद होगा इसका रिजल्ट इस टाइप के हम लोगों ने वैलीज फार्मूला था ना, उसमें हमने यूज़ किया था, याद है ना, वैलीज फार्मूला, साइन टू द पावर m थीटा कॉस टू द पावर n थीटा लिमिट 0 to π/2। उसी रिजल्ट का यूज़ कर लेंगे और उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। क्या था वॉलीज फार्मूला? लिमिट 0 to π/2 साइन टू द पावर mx हो और कॉस टू द पावर nx dx हो, तो m-1 m-3 करके इसको आगे बढ़ना था, फिर n-1 n-3 डॉट 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 करके ये आ गया, और होल डिवाइडेड बाई m+n-2 m+n-4, ये आगे ऐसे जाना था, और इसमें π/2 का मल्टीप्लाई होना था जब m और n दोनों इवन हो। तो ये वही यहाँ पर भी है, m की वैल्यू कितनी है 2 और n की वैल्यू कितनी है 4, तो ये हो जाएगा 12a² मल्टीप्लाइड बाई m-1, तो 2 - 1 1 हो गया, इसके आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। n-1 तो 4 - 1 3, और 4 - 3 1 हो गया, और अपॉन में m+n तो 2 + 4 6, 2 + 4 6 - 2 4, और फिर मल्टीप्लाई में 2 + 4 6 - 4, तो ये 2, और मल्टीप्लाइड बाई π/2। इसी को बस आप सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो गया 6 2 = 12, और ये 3 है, पाई है, ऊपर a² है, तो 3πa² डिवाइडेड बाई 4 2 = 8। तो ये हमारा आंसर आ गया। देखिए 3πa² बाई 80 तो था यहाँ पर, तो ये हमारा एक रिजल्ट बन जाएगा। एस्टेरॉयड बोलते हैं इसको, नाम याद हो ना याद हो, लेकिन हमें एरिया याद रखना है कि ये एरिया जो है 3πa² बाई 8 है। कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, सोल्यूशन तो करके मैं बता ही रहा हूँ सभी को। तो 3πa² बाई 8 ये 6 नंबर पे लिख लेते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम है बच्चों? चलिए एक और इसी से रिलेटेड है, वो भी देख लेते हैं, और इसी से देख के उसका रिजल्ट डायरेक्ट लिख देंगे। द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व x अपॉन a होल पावर 2/3 y अपॉन b होल पावर 2/3 इक्वल टू 1 इज 3πab/8। ये हमको करना है। अब देखिए इसको हम उसी से कंपेयर करके डायरेक्ट समझ सकते हैं। हमारे पास जो था वो क्या था, हमारे पास था x की पावर 2/3, y की पावर 2/3, और यहाँ पर a की पावर 2/3। इन क्वेश्चन 6 अगर 6 की बात करूँ तो यही था। तो यही ये और ये दोनों सेम ही तो है, बस यहाँ इन्होंने क्या किया, a और b को अलग अलग कर दिया। इन्होंने क्या किया, अगर मैं इसको इसी तरह लिखूँ तो x अपॉन a की होल पावर 2/3, y अपॉन a की होल पावर 2/3 इक्वल टू 1, यही तो बनेगा। इसको इससे डायरेक्ट कंपेयर कर लो, और इसका जो एरिया है अभी हमने प्रूव किया था कि 3πa² बाई 8 होता है। a और a दोनों सेम होते हैं, यहाँ भी a था और यहाँ भी a था, तो a² बाई 8 हो गया था। यहाँ पर a है और यहाँ पर b आ गया, तो फिर 3πab/8 हो जाएगा। जहाँ जहाँ पे a है वहाँ a रहेगा, और एक दूसरा जो a है उसकी जगह पे b रख देते हैं, तो 3πab
बाई 8 हो जाएगा। तो सेम है बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। क्लियर है, ये भी बात हो जाएगा ये सभी से, कोई प्रॉब्लम है इसमें? एक दो रिजल्ट और लिख लेते हैं, वो हम वहाँ पर वैसे कर चुके हैं पहले भी, लेकिन यहाँ पर भी लिख लेते हैं। द एरिया ऑफ वन आर्क ऑफ द कर्व y इक्वल टू साइन ए एक्स। अभी हमने साइन एक्स के लिए याद करने के लिए बोला हुआ था। साइन ए एक्स एक्स एक्सिस इज 2/a स्क्वायर यूनिट। आपको याद होगा यहाँ पर हम लोगों ने बात की थी कि ये जो एरिया होता है 0 से पाई तक, वो कितना होता है, 2 होता है। तो वो होता था y इक्वल टू साइन एक्स के लिए। अब जैसे साइन 2x की बात होगी तो बस यहाँ 2/a कर देना है। साइन 3x की बात होगी तो 2/3 स्क्वायर यूनिट। इस तरीके से साइन का हो या कॉस का हो, दोनों का सेम रिजल्ट है। और y इक्वल टू अगर हमारे पास कॉस ax है, x एक्सिस है, तो इसका भी जो एरिया है वो क्या होगा, 2/a स्क्वायर यूनिट। तो एक बड़े से कैलकुलेशन से हम छूट जाएंगे, क्योंकि हमें लिमिट 0 टू a या 0 टू पाई का साइन एक्स का तो हमें पता ही है कि 2 होता है। तो फिर हम इसका भी याद रख लेते हैं, नहीं तो सॉल्व कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम तो है ही नहीं। आता तो है ही है ना हमको कैसे सॉल्व करते हैं। साइन 2x साइन 3x सभी का पता होगा, किया है हम लोगों ने ये। अब जैसे कोई हमें लिमिट दे दी जाती है या कोई इंटरवल दे दिया जाता है, तो वो भी यहाँ पर एक लिख लेते हैं। द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू साइन ax एंड x एक्सिस इन 0 टू पाई है, 0 टू 2 पाई है, 3 पाई है, n पाई तक अगर है, तो इसका जो रिज़ल्ट है वो होता है 2/a। तो होता ही है, उसमें n का और मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए 2/a हमें याद ही है, उसमें n का और मल्टीप्लाई, जैसे 0 से 8 पाई तक कह रहा है तो 1 का पता है, तो फिर उसमें 8 का और मल्टीप्लाई कर देंगे। और सेम वही है कि अगर y इक्वल टू साइन ax की जगह cos ax हो, x एक्सिस हो और लिमिट 0 से n पाई हो, तब भी ये एरिया जो है उसका यही आने वाला है, 2n/a। तो आप चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, और नहीं तो अगर हमें याद है तो हम डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। कितने भी बड़े क्वेश्चन का आंसर इस टाइप का हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो आज फिर इतना ही करते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट टर्न पे करेंगे बच्चों। आप इसकी प्रैक्टिस करें, इनके रिजल्ट्स को याद रखें। सॉल्व करने की प्रैक्टिस तो होनी ही चाहिए अच्छे से। बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या? इनके रिज़ल्ट हम लोग पहले भी कर चुके हैं कि अगर लिमिट 0 से पाई है या 0 से 2 पाई है, तो वहाँ भी याद करने के लिए बोला गया था कि 0 से 4 हो जाएगा। तो अगर 4 हो जाएगा स्क्वायर यूनिट, अगर 0 से पाई तक दिया होता है तो 2 होता है, 0 से 2 पाई तक दिया है तो इस तरह से 2 के मल्टीपल में आता जाएगा। एक रिज़ल्ट और अच्छा, चलिए यहाँ बता देता हूँ मैं आपको। एक और रिज़ल्ट है इम्पॉर्टेंट जो जेई में पूछा गया है, उसको भी यहीं पे बता देते हैं। वैसे आपने इसको किया होगा, स्ट्रेट लाइन में भी है ये। द एरिया ऑफ रीजन, ये जेई में पूछा गया क्वेश्चन है।
द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, और जो कर्व है वो मॉड के टर्म में है, मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू ए। एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू ए इज 2a स्क्वायर यूनिट, 2a स्क्वायर यूनिट। इसको आप चाहो तो यहाँ पर डिराइव कर सकते हो, बहुत इजी है। इससे 4 लाइन बनने वाले हैं। देखो, एक तो बनेगी x प्लस वाई है, एक माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू है, एक x माइनस वाई इक्वल टू है, और क्या बनेगी, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू है। तो 4 लाइन बनने वाली है। इन चारों लाइनों को प्लॉट कर लेना है हमको। ए कोई भी वैल्यू हो सकती है, ए की जगह पे 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। ए की वैल्यू आप 2 रख लो, 3 रख लो, 4 रख लो, वो तो चेंज कर देंगे क्वेश्चन को। तो जैसे ये हमारे पास है, इसको ज़रा प्लॉट करते हैं। देखो, x प्लस वाई इक्वल टू ए, जैसे ये लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू ए, तो x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू है, और y की वैल्यू 0 पे x की वैल्यू है। तो a कॉमा 0 और 0 कॉमा ए, तो कुल मिला के ये एक बन जाएगा। ये एक ट्रायंगल बना ना ओ ए बी। तो जैसे ये बना है, इस लाइन की इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू ए, तो सेम चारों लाइन यहीं पर ऐसे बनने वाली है। एक ये बनेगी, एक ये लाइन बन जाएगी, और एक ये लाइन। तो हमें जो टोटल रिक्वायर्ड एरिया निकालना है वो यही निकालना है, मतलब एक स्क्वायर का एरिया निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ स्क्वायर। या हम कर सकते हैं कि एक ट्रायंगल का एरिया निकाल के लिमिट 0 टू a करके उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दें। और जब हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो फिर वो ये नहीं कहेगा कि भाई किस तरीके से बनाना है, कि हम कैलकुलस का यूज़ करके बनाएं। तो रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू क्या बन जाएगा, 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। तो 4 टाइम्स हाफ, ये a है और ये भी a है, तो a इंटू a हो जाएगा। तो ये 2 2 ज़ा 4 हो गया, तो देखो 2a स्क्वायर आ गया। तो इसको भी ध्यान रखना है हमको। इसको आप, अगर ये बोर्ड में आता है क्वेश्चन, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, लिमिट ले लेनी होगी 0 से a तक, 4 का मल्टीप्लाई और y dx। तो 4 टाइम्स लिमिट 0 टू a, और यहाँ से y की वैल्यू निकाल देंगे a माइनस एक्स, तो a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। और इसको भी जब आप इंटीग्रेट करोगे ax माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 टू a करके, तो ये भी वैल्यू 2a स्क्वायर ही देने वाला है। तो कर लेंगे आप लोग इसको भी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, हमें ध्यान रखना है। जैसे हम स्क्वायर्स के बारे में एरिया का याद रखते हैं, बहुत सारे एरिया हम याद रखते हैं, उस तरह कुछ इम्पॉर्टेंट ये भी है कि क्यों हमें 2 लाइन या 4 लाइन लिखनी पड़े। सीधे क्वेश्चन देखा, a की वैल्यू देखी, a स्क्वायर करके डबल कर दिया। जैसे मॉड x प्लस मॉड वाई इक्वल टू 8 है, अब उसको हम प्लॉट नहीं करेंगे, हम सीधे लिख देंगे 2 इंटू 8 स्क्वायर, सीधे आंसर आ जाएगा। तो इसमें कोई प्रॉब्लम, एक और है उसको भी आप लिख लीजिए यहाँ पर। एरिया ऑफ रोम्बस, ये भी स्ट्रेट लाइन में आपने पढ़ा होगा। द एरिया ऑफ रोम्बस फॉर्म बाय, जो लाइन्स है वो कुछ इस टाइप से है, ax प्लस माइनस बी वाई प्लस माइनस सी इक्वल टू 0 इज 2c स्क्वायर अपॉन AB, और वो भी मॉड के अंदर स्क्वायर यूनिट। इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो। 4 लाइन बनने वाली हैं, रोम्बस बनेगा। रोम्बस का एरिया होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, उससे आप सॉल्व कर लीजिए, डायरेक्ट रिजल्ट आ जाएगा।
कौन कौन सी 4 लाइन बनेंगी? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी इक्वल टू 0, ए एक्स माइनस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ए एक्स प्लस बी वाई माइनस सी इक्वल टू 0। इनको जब आप यहाँ पर क्वाड्रेंट में प्लॉट करोगे तो कुछ एक क्या बनेगा, यहाँ पर एक रोम्बस बनने वाला है। और रोम्बस का एरिया क्या होता है? रोम्बस का एरिया होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। उसको जब आप सॉल्व कर लोगे तो यही हमारा रिजल्ट बन जाएगा 2c² अपॉन AB। तो इसको भी आपको याद रखना है। ये भी आपका होमवर्क है, इसको प्रूव करो, दोनों मेथड से प्रूव करो, डायरेक्ट मेथड से भी और ये जो हमारा ये चैप्टर चल रहा है एरिया अंडर द कर्व, उससे भी करके देखो, हो जाएगा दोनों से, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। एक और स्ट्रेट लाइन का रिजल्ट है जो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, 11 के बाद 12 हो जाएगा। तो कई सारे शॉर्टकट हमारे एक साथ आ जाएंगे, इनको सबको हमें याद रखना है। द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम formed by the line लाइंस की इक्वेशन पैरेलल में दी हुई है, पैरेललोग्राम की है तो दो साइड पैरेलल होंगी। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a1x प्लस b1y प्लस d1 इक्वल टू 0। ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी क्योंकि x और y के कोफिशिएंट सेम होंगे, कांस्टेंट अलग अलग होंगे। कॉमा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस d2 इक्वल टू 0। ये अगर लाइंस हमको गिवन है तो इनका एरिया का फॉर्मूला है। वैसे इनका एक बहुत बड़ा मेथड होता है, लेकिन अगर हम इस तरीके से करते हैं तो डायरेक्ट रिजल्ट हम अप्लाई कर सकते हैं। एरिया इक्वल टू होता है c1 माइनस d1 इंटू c2 माइनस d2 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ये मॉड के अंदर रिजल्ट होता है। हमें क्या करना है, जो लाइंस बन रही हैं उनको कंपेयर कर लेना है। उसमें से हमको a1 b1 a2 b2 c1 c2 और d1 d2 ये सारी वैल्यू निकाल लेनी और फिर सीधे इसी में वैल्यू पुट कर देनी। तो ये भी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। ये लास्ट ईयर 11th क्लास में है, स्ट्रेट लाइन में, उसमें आपने इसको डिराइव किया है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी एक यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू mod x माइनस 1 एंड y इक्वल टू माइनस ऑफ mod x प्लस 1। तो इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो और इस रिजल्ट से भी कर सकते हैं। 4 लाइन बनने वाली है। कौन कौन सी बनेंगी? y इक्वल टू एक्स माइनस 1, y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1, y इक्वल टू इससे क्या बनेगी माइनस एक्स प्लस 1 और y इक्वल टू माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा प्लस 1। तो ये 4 लाइन बनने वाली है। तो x माइनस वाई माइनस 1 इस तरीके से 4 लाइनें हमारी बन जाएंगी। इसको अगर हम लिखे ढंग से तो ये बनेगा x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। दूसरा सेकेंड वाला लिखते हैं यहाँ पर x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। फिर थर्ड वाली लिखते हैं ये x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। और फिर फोर्थ वाली लिखते हैं
एक्स प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। ये 4 लाइन बन गई, उनमें से 2 लाइन सेम है, पैरेलल है। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a1x प्लस b1y प्लस c2 इक्वल टू 0। सॉरी, यहाँ पे d1 था शायद, 1 1 वाले में d1 है, तो यहाँ पर हमने d1 ले लिया, और बाकी दोनों में c, ये d1 हो गया। a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, और a2x प्लस b2y प्लस d2 इक्वल टू 0। तो रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, c1 माइनस d1। तो c1 कितना है, -1 और -1, तो -1 -1, c2 माइनस d2, तो c2 है 1 माइनस ऑफ -1 अपॉन a1 b2। a1 की वैल्यू 1 है, ये a1 है, और b2 1, तो a1 b2 माइनस a2 v1। a1 की वैल्यू 1 है और b2 की वैल्यू 1, तो a1 b2 माइनस a2 b1। तो a2 और b1 की वैल्यू -1 है, तो ये 1 हो गया। तो ये 1 प्लस 1 1 प्लस 1 कट हो गया, तो ये 2 स्क्वायर यूनिट आंसर आ गया। और इसको हम मॉड से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि मॉड से नहीं कर सकते हैं, मॉड से भी तो बन जाएगा ना। ये मॉड का हमें ग्राफ ड्रॉ करना आता है, y इक्वल टू मॉड एक्स, ये है। अब वो कह रहा मॉड एक्स -1 चाहिए, तो ये हो जाएगा मॉड एक्स माइनस, ये y इक्वल टू मॉड एक्स है, माइनस मॉड एक्स। y इक्वल टू मॉड एक्स अगर ये है, तो माइनस मॉड एक्स क्या हो जाएगा, पता है ना सभी को, माइनस मॉड एक्स क्या हो जाएगा। जैसे ये मॉड एक्स है, तो ये y इक्वल टू माइनस मॉड एक्स, और माइनस मॉड एक्स में 1 ऐड करना है, तो यहाँ आ जाएगा। तो ये कुल मिला के कुछ ऐसा बन जाएगा, ये y इक्वल टू माइनस मॉड एक्स प्लस। तो हमको ये एरिया फाइंड आउट करना है। आप चाहो तो डायरेक्ट ट्रायंगल का यूज़ करके निकाल सकते हो, मर्जी आपकी है, कैसे भी करें, बस सही आंसर आना चाहिए। देखो यहाँ पर तो और इजी हो रहा है, क्योंकि ये वैल्यू 1 है और ये भी वैल्यू 1 है, तो एरिया क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स 1 इंटू 1, ये हाफ बेस इंटू हाइट होता है, तो हाफ बेस और हाइट, ये 2 2 ज़ा 4 हो गया, तो ये सीधे एक ही लाइन में 2 आ जाएगा। तो आपकी मर्जी है, कैसे भी करें, बस सही करें। ठीक है बच्चों, चलिए आज फिर यहीं तक करते हैं।